हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शेष कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग हिंदी 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 बुक का एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, जन जन का चेहरा एक। आज उसका कवि के बारे हम लोग आज समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कविता जो है वो है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक का पहले मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं जरा, है ना। जन का मतलब होता है लोग, यानी कि व्यक्ति, यानी जन जन का चेहरा एक, यानी लोगों का जो चेहरा है वो एक है। ये कैसे मुमकिन है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि लोगों का चेहरा एक है। यहाँ पर कवि के कहने का आशय, कहने का अर्थ ये हुआ कि दुनिया में जो भी कहीं भी हो, चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, जो तबके पर के लोग जो हैं, जिन्हें जो सताए जा रहे लोग हैं, उनकी स्थिति एक जैसी है। इनके कहने का अर्थ है कि इनकी जो स्थिति है, जो तबके वर्ग के लोग हैं, जो जिनको कि समाज में दबाया गया है ना, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको कि सभी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित किया गया है, उनका शोषण किया जा रहा है, उन सभी का चेहरा एक है, मतलब सभी का हालात जो है वो एक है। कवि के कहने का अर्थ ये है। इस कविता में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन ये भी दिया गया है कि चोर का, डाकू का, खूनी का, सबका चेहरा एक। मतलब कहने का इसका भी अर्थ क्या हुआ कि इन सभी का जो हालात है, जो काम जो है वो एक ही है, मानवता की राह में रोड़ा बनना, है ना। यानी कि मानवता की राह में रोड़ा बनना है ना। इसलिए करके कहते हैं जन जन का चेहरा एक, यानी जन जन का मतलब लोगों की स्थिति का यहाँ वर्णन करते हैं, है ना। तो अब आज जरा इस कविता के जो लेखक जो हैं, राइटर जो हैं, आज हम उनके बारे जरा डिटेल से समझते हैं। जन जन का चेहरा एक, इसके राइटर, इसके लेखक जो है वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। जरा ध्यान से इसको देखेंगे। इनके राइटर है गजानन माधव मुक्ति बोध, और इनका जन्म 1917 में और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था, तो पूरा समझते जरा। 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था, 13 नवंबर 1917 को। और कहाँ हुआ था, तो श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, है ना। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर, ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये थे मराठी। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1964 को हुई थी। इनके माता पिता के बारे जानते हैं जरा। इनके माता पिता, इनकी माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम माधव राज मुक्ति बोध था, है ना। देखें, अगर इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, इनके पिता का भी नाम, पहले कवि का नाम क्या है, गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना। और इनका जो अगर पिता का नाम देखे क्या है, माधव राज मुक्ति बोध, यानी माधव तो इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ इसमें क्या जुट गया है, तो इसमें सिर्फ जुट गया है राज, है ना। तो बस याद रखेंगे कि इनके पिता का नाम जो है माधव राज मुक्ति बोध है ना। और इनका जन्म एमपी में हुआ था। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको ट्रिकली हम याद करना चाहे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, गजानन को शॉर्ट फॉर्म में जी, माधव को एम और मुक्ति को एम, रहने दीजिए, ऐसे ही याद रखेंगे इसको। तो ये इसमें ये समझ गए होंगे। अब देखिए शिक्षा जरा क्या है। शिक्षा ये प्राप्त किए थे कहाँ से, उज्जैन से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका शिक्षा का जो समय था। शिक्षा जो ये प्राप्त किए थे, ये उज्जैन से प्राप्त किए थे। उज्जैन जो कि महाकाल का मंदिर जहाँ है ना, विश्व प्रसिद्ध है ये। देखिए जरा, उज्जैन, विदिशा, अमझड़ा, सरदारपुर, इन सभी जगहों पर यानी आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी इनको, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से प्राप्त हुई थी। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से, हम ध्यान से देखेंगे, 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में, ग्वालियर बोर्ड की
मिडिल परीक्षा में असफल, यानी आठवीं की क्लास जो होता है ना, 8 क्लास का, उस समय वो भी बोर्ड हुआ करता था, तो उसमें वो फेल हो गए थे, असफल हो गए थे, फेल हो गए थे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, 1931 में फिर से वो परीक्षा दिए, 1931 ईस्वी में, और फिर से वो सफलता प्राप्त किए, है ना। तो वही लिखा हूं मैं कि पुनः 1931 ईस्वी में सफलता प्राप्त हुई। 1935 ईस्वी में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, इसमें ये फेल नहीं हुए थे, इसमें ये पास हुए थे एक ही बार में, है ना। 1935 ईस्वी में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट किए, यानी इंटर का परीक्षा, है ना, 1935 ईस्वी में किया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से जरा रिपीट करते हैं, इनका नाम क्या है, इनके लेखक का नाम, जन जन का चेहरा एक का, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 13 नवंबर 1917, मृत्यु 11 सितंबर 1964। माता पिता माता पार्वती बाई और पिता माधवराज मुक्तिबोध। इनकी शिक्षा जो है उज्जैन और वहाँ के आसपास के इलाकों में इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई, और 8वीं जो यानी कि मिडिल परीक्षा में ये असफल हो गए थे ग्वालियर बोर्ड से जब वो एग्जाम दिए थे, और 1935 में इंटरमीडिएट में वो फिर क्या है इंटरमीडिएट पास किए थे 1935 में। इसके आगे हम लोग समझते हैं जरा। आगे क्या हुआ कि 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल, यानी एक बार फिर से ये फेल हो गए। किसमें? तो बीए में एक बार फिर से फेल हो गए। कब? 1937 ईस्वी में। पहले 8वीं में फेल हुए थे, उसके बाद फिर से वो क्या है कि इंटरमीडिएट को एक ही बार में पास किए, लेकिन फिर बीए जब आए तो फिर से वो फेल हो गए 1937 ईस्वी में। पुनः 1938 में सफलता प्राप्त की और फिर से वो 1938 में सफल हुए। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए, यानी इनकी शिक्षा एमए तक की पढ़ाई की है। इनकी शिक्षा के बारे जब हम पढ़ते हैं तो इनसे हमें सीख मिलती है कि शिक्षा में ये क्या है कि ये अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते थे और एग्ज़ाम देते थे, लेकिन सबसे पहले 8वीं में फेल हो गए। तो ये अपना जो मन जो वो छोटा नहीं किया, मन छोटा नहीं मतलब इनकी इच्छा, अपनी इच्छा जो पढ़ने की वो ख़त्म नहीं की है। इनकी इच्छा और बढ़ गई कि ये फेल हो गए तो अगली बार अच्छी नंबर से पास होंगे, और फिर से एग्ज़ाम दिए तो पास हो गए। उसके बाद फिर बीए में भी इनका यही हालत रहा, बीए में भी असफल हो गए। बहुत अगर दूसरे व्यक्ति रहते हैं तो वो छोड़ देते कि फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर से ये मेहनत किए और परीक्षा दिए और उसमें पास किए, है ना। और लास्ट में ये एमए भी कर चुके हैं। तो इनमें क्या है कि वो सफलता कुछ नहीं होती, बस मेहनत करते रहना चाहिए, आज नहीं तो सफलता कल जरूर मिलती है ना। तो वही कहते आगे कहते हैं इनकी क्या है वृत्ति का मतलब क्या? ख्याति मतलब बोल सकते हैं वृत्ति का मतलब क्या, और क्या खास बात है इनमें, है ना। आखिर किस लिए इनको हम और जानते हैं, किस चीज़ के लिए? तो देखिए क्या किस चीज़ के लिए इनको जानते हैं। ये मात्र 20 वर्ष की उम्र में, यानी जब ये 20 साल के थे तो 20 वर्ष की छोटी उम्र में बरनगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ मतलब पढ़ाना शुरू कर दिए, है ना। मिडिल स्कूल में ये कहाँ, किस मिडिल स्कूल में? तो बरनगर मिडिल स्कूल जो था उससे वो मास्टरी आरंभ किए 20 वर्ष की उम्र में। 1956 में नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है कि नया खून का संपादन जो है वो कौन किए थे? तो वो कौन किए थे? इनके जो राइटर थे, है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना। तो नया खून का संपादन किए। 1958 में नया खून से मुक्त हो गए, मतलब वो जो संपादन कर रहे थे उसको छोड़ दिए। 1957 में वो 1956 में वो शुरू किए इसका संपादन, लेकिन 58 में वो छोड़ दिए। अंततः यानी लास्ट में 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनांद गांव में प्राध्यापक, है ना, के पद पर आसीन रहे। मतलब क्या है कि 1958 में जब वो नया खून जो जिसका संपादन वो कर रहे थे वो छोड़ दिए 1958 में, और 1958 में फिर वो पढ़ाना शुरू कर दिए
दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में, है ना। तो इनका जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, इनका जो काम जो था वो किस चीज़ का था, तो पढ़ना और पढ़ाना, आगे वही चीज़ है ना। कि इनकी अभिरुचि जो है, इनकी अभिरुचि किसमें थी, यानी इंटरेस्ट इनका किसमें था, तो अध्ययन और अध्यापन में, यानी पढ़ना और पढ़ाना में। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, है ना, और अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। तो पढ़ना और पढ़ाना इनका इंटरेस्ट था, पढ़ने और पढ़ाने में, है ना। तो आज हम लोग इनके बारे जाने हैं, इनके बारे और कुछ पॉइंट्स जानते हैं जरा। कृतियां, इनकी क्या क्या लिखावट है, क्या क्या ये लिखे हैं जिनके लिए हम इनको याद करते हैं। ध्यान से देखेंगे जरा, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तार सप्तक जो है वो यही लिखे थे। चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल, जो कि एक कविता संग्रह है। भूरी भूरी खाक, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भूरी भूरी खाक धूल ये क्या है, तो ये एक कविता संग्रह है। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, जो कि कथा साहित्य है ना। एक साहित्यिक की डायरी, जो कि एक आलोचना है। ये सभी लिखे हैं, है ना। कौन लिखे हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे हैं। इनके बारे में एक और चीज जो कि VVI बोल सकते हैं हम लोग, एग्जाम के व्यू से पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध की तुलना किस कवि से की जाती है। ध्यान से सुनेंगे जरा, मुक्तिबोध की तुलना किस कवि से की जाती है, तो मुक्तिबोध की तुलना निराला जी से की जाती है ना। और निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। मुक्तिबोध निराला जी के निराला की तरह अपनी पीढ़ी के महान क्रांतिकारी कवि हैं, है ना। अब देखिए, इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव बनता है। सबसे पहला ये कि गजानन माधव मुक्तिबोध कवि की तुलना किस कवि से की जाती है, तो निराला जी से की जाती है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, गजानन माधव मुक्तिबोध किस तरीके के कवि थे, तो ये थे किस तरीके के कवि, तो क्रांतिकारी कवि थे, है ना। आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर जो भी मैं कवि के बारे बताता हूँ या फिर कविता या कहानी में पढ़ाता हूँ, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। अगर जैसे कि जो भी मैं अभी तक कविताएं पढ़ाया हूँ, जैसे कि मैंने जो भी कविता पढ़ाया उस वीडियो को आप पहले देखें, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आप देखें प्रीवियस ईयर का, जो भी मॉडल पेपर हो या गेस्ट पेपर हो, उससे आप देखें, तो उससे आप अच्छी तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको आप डील कर पाएंगे, है ना। इसलिए करके आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखें, समझें। जय हिंद।